Assalamualaikum. This is Fabrica Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So I am back with another new vlog. अभी मैं एकदम फ्रेश होकर व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज आपकी बहन ने बहुत सारे काम किए हैं। तो ये भाई साहब, इनकी 4 दिन से तबीयत खराब है। क्या सीन है? नाटक तो नहीं है कहीं? सच बताओ। 4 दिन से कोई नाटक करेगा? एक बात बता। अभी तो तबीयत ठीक लग रही है। नहीं, ऐसा हो रहा है तबीयत ठीक हो रही है फिर खराब हो रही है। जैसे मैं उठ रहा हूँ ना तो तबीयत खराब हो रही है, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो रही है, फिर सोते उठो फिर खराब हो रही है। बोले गाइस दुआ करें ठीक हो जाऊं मैं, क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं। मैं ठीक हो जाऊँ। एग्जाम है 11 तारीख से। मम्मा अभी अभी आई हैं शॉपिंग करके। मम्मा क्या चक्कर है, सऊदिया में भी आप शॉपिंग कर रही थी, यहाँ पर भी शॉपिंग करी है। अब मम्मा का डायलॉग क्या होगा मैं बताती हूँ। अब मम्मा का डायलॉग होगा, रबीका मैं आपके ही कपड़े लेने गई थी, है ना? यही बोलने वाली थी ना? यही बोलने वाली थी। हाँ जी। नहीं, मगर मैं आज एक और खास काम के लिए गई थी। हाँ। कहीं हमें कई अहम जगह जाना है कल। तो तुम्हें पता है बच्चों के कपड़े तो बच्चे पहन लेते हैं, छोटे हो जाते हैं, फिर पहनते तो वो डबल रिपीट तो करते नहीं है। मैं खास अपने माहिर के लिए गई थी आज। कि बस तबीयत खराब हो जाए इनकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। खैर मम्मा जो है शॉपिंग करके ये आउटफिट्स ला। तबीयत गलत टाइप में खराब हो रही यस, एग्जाम के टाइम पे इनकी तबीयत खराब है, शॉपिंग में जाने के इनकी तबीयत खराब नहीं है। मगर मैं इनको आज लेके थोड़ी गई हूँ, मैं खुद गई। इनकी नाप तो मुझे पता है, मैं जाके लेकर आ गई। और सबसे बड़ी बात, आज ना बहुत रश था, बहुत अच्छा। बहुत रश था। वो आजादी सेल वगैरह चल रही है ओह ना। वाओ, सारी ब्रांड्स पे सेल चल रही है। सब पे सेल है, मगर वाह बहुत भाई वाह। गजब की सेल है, ऐसी बात नहीं है। गाइस मम्मा तो रश में शॉपिंग कर ली थी, मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो खैर मैं नहीं गई थी। यहाँ पे मम्मा मेरे लिए जो है वो आउटफिट्स लेकर आई हैं। वाओ, ये क्या है मम्मा? कॉर्ड सेट। ये कॉर्ड सेट है, ये कल पहनने का ड्रेस है, प्यारा लग रहा है। ग्रीन कलर इज सो प्रिटी। मुझे पता नहीं क्यों ग्रीन कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। खोल के नहीं दिखाऊंगी, जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। आज जो है ना इतने सारे लोग मिले। रबीका कहाँ है? रबीका के फैंस, रबीका की मम्मा और अब बहुत सारे लोगों ने तो मुबारकबाद दी। थैंक कि आप यू। लोग उम्रा करके आए तो हमारी तरफ से रबीका को और आप सब पूरी फैमिली को मुबारकबाद हमारी तरफ से। तो फिर कहने लगे आप लेकर ही आ जाती। मैंने कहा ये इतनी सेल में और इतने रश में रबीका आती तो क्या होता। तो कह रही कुछ नहीं, जो है ना खुश हो जाते हैं, वो रबीका से मिलने लगते हैं। चले उन सबका थैंक यू, जिसने मम्मा को कहा मम्मा से मिले, उन सबका थैंक यू। लव यू ऑल। गाइस आज आपकी बहन ने बनाया है जी पुलाव। टाडा! ये पुलाव पता है कब से दम लगा है इसको, 3 घंटे हो गए। मम्मा जब वो शॉपिंग पे गई हुई थी, मैं बच्चों के साथ लगी हुई थी। मैंने कहा क्या अकेले खाना खाएं, सब साथ में ही बैठ के खाएंगे। तो इस वजह से दम पे रखा रहा, गैस भी चली गई, ज्यादा रखा थक गया। खैर अभी हम लोग खाना खाते हैं। बाबा जो है वो घर पर नहीं है, बाबा जो है वो गए हैं तमाशा घर, और इंशाल्लाह ही विल बी द बेस्ट कंटेस्टेंट, और इंशाल्लाह विनर भी बाबा ही होंगे। तो जिन लोगों ने प्रोमो नहीं देखा है जाके प्रोमो देखो और तैयार हो जाओ सारी एपिसोड्स के लिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। जहाँ पर बाबा होते हैं ना वहाँ पे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाफ्टर होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो शो वैसे ही बहुत ज्यादा हिट होता है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द एपिसोड। आई एम सुपर एक्साइटेड कि क्या क्या चीजें वहाँ पे होती हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, आप लोग को भी देखना है। एंड आई नो ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जो तमाशा घर देखते हैं, और जो मेरे फैंस हैं जो नहीं भी देखते हैं उनको भी मैंने बता दिया, सबने देखना है और वोट करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। अभी पहली एपिसोड रिलीज होगी इनकी इंशाल्लाह कुछ दिनों में, बट ये सारा सिनेरियो है, बहुत मजे के सीन्स है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गाइज आज आपकी बहन ने एक और अहम काम किया। आप लोग यकीन करें इतना मुश्किल हो गया था ना समेटना, जिसकी कोई हद नहीं। और मैं बात कर रही हूँ जी वार्डरोब की, देख सकते हैं आप लोग कितना सिमटा हुआ है, इसकी कोई हद नहीं। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये इतना फैला हुआ था कि मुझे समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अभी तक मैंने हैंगर्स वाला जो है वो नहीं किया है सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे फोल्डिंग वाले आउटफिट्स है वो रखे हैं। इतने ओवरलोड हो गए आउटफिट्स के, समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि इतना मैंने बैग भर के आउटफिट्स निकाले, बट खैर ये सीन्स हैं। ये जिम के कपड़े काम आएंगे, कब मैं दोबारा जिम ज्वाइन करूंगी, कब मैं अपनी रूटीन में आऊंगी। अब मम्मा ने जो है वो डिसाइड किया है कि मम्मा कब से जाएंगे जिम। भाई मैं तो मंडे से जाऊंगी, कोई जाए ना जाए। मम्मा ने तो पहले ही इस तरह से ब्लैकमेल कर दिया, मैं तो मंडे को ही जाऊंगी। अब मंडे से आई होप सो कि हम लोग रूटीन में आ जाए गाइस।
मैं रोज खुद को याद दिलाती हूँ कि रबीका जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, और मैं नहीं जा पाती। फ्राइडे को हम लोग आए थे, लास्ट फ्राइडे को। आज फ्राइडे तो मतलब 1 वीक अभी हमें हुआ है। खैर ऐसा तो टाइम लगता है गाइस रूटीन सेट होने में। तो खैर होप सो के मंडे से बैक टू द रूटीन हो जाए। मैं आप लोग से ब्लॉग जरूर शेयर करूंगा अगर मैं जिम गई तो। होप फॉर द बेस्ट। और इस तरह का होता है, आपको जाना पड़ेगा अगर वेट ज्यादा लूज करना है। तो अगर यही सोचती रहोगी तो फिर बैठी रहना। मैंने कहाँ सोचा था कि 5-6 महीने लगकर जिम करूंगी, फुल एकदम आपकी बहन स्लिम हो जाएगी और मजीद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस, सब कुछ ऑफ सीन हो गया। बट अभी भी हमारे पास टाइम है, वेट लूज करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस बॉडी को थोड़ा सा शेप में ले आना है बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। जब इंसान कंसिस्टेंसी से जा रहा होता है ना तभी सेट रहता है, रूटीन भी सेट रहती है, हर चीज सेट रहती है। लेकिन जहां पर वो चीज ब्रेक होती है ना फिर वहां से कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हमारे साथ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख्वाब पूरा हो गया। इससे बड़ी बात, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। तो इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक ने इतने अच्छे मामलात किए हैं। बस अब इंशाल्लाह मंडे से बैक टू द रूटीन होते हैं। गाइस अभी मैं रूम से वापस आई हूँ क्योंकि बच्चों ने जो है वो फरमाइश की है कि आप भी टेंडर पॉप्स बना दो। तो एयर फ्राई में टेंडर पॉप्स बन रहे हैं। चना थोड़ा सा और टाइमर लगाए थे क्योंकि इनको क्रिस्पी वाले खाने हैं। ये मैं वायरल दुबई चॉकलेट लेकर आई थी जिसके बारे में मैंने बताया भी था कि बहुत अच्छी। मैंने इसको बाहर मेल्ट होने के लिए रखी है, इसको मैं ऑलरेडी मेल्ट कर चुकी हूँ। आई डोंट नो वाई, वैसे तो मैं चॉकलेट की इतनी बड़ी फैन कोई नहीं थी, बट बाउंटी आज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बट मुझे ना मेल्टिंग वाली चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मतलब उसको पहले मेल्ट करो फिर खाओ, बड़ा मजा आता है। प्लीज इग्नोर माई वॉल्यूम वाले हेयर्स गाइस, क्योंकि कैरेटन मैंने 2 साल से नहीं करवाया, इस वजह से जो है वो इस तरह से हो गए बाल। जरा मैं भी जाऊंगी सैलून 1-2 दिन में, फिर सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बट जब मेरे नेचुरल हेयर्स थे ना, आई मीन जब कैरेटन वगैरह कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया तब भी ऐसे थे। खैर ये बच्चा जो है वो रोई जा रहा है। वजह बताओ अपने रोने की, जल्दी लोगों को बताओ। बहुत शदीद इनको रोना आ रहा है। रोने की वजह इनकी बिल्ली जब पैदा हुई थी ना हमारे घर में ही थी। हमने उसका बहुत सारा ख्याल रखा, उसके लिए कैट फूड मंगवाया, उसके लिए दूध, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आती थी। महीर उसके साथ खेलता भी था, वो महीर की आवाज पहचानती भी थी, और बॉल जब आती थी तो महीर उसके साथ बॉल्स के साथ खेलता था, है ना। और वो बिल्ली जब से हम लोग आए हैं 2 दिन हमारे पास रही है, मतलब जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना वैसे ही बिल्ली इतनी खिलाती हुई आई है ना लिटरली। तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि मतलब किस तरह जानवर को इंसानों से मोहब्बत हो जाती है, उनका जरा सा ख्याल रखो ऐसी मोहब्बत हो जब वो जाती है। आई भी थी तो उसकी टांग टूटी भी थी। टूटी भी नहीं थी, मतलब उसको चोट लगी हुई थी। फिर वो जब थोड़े दिन के बाद हमारे पास आई तो उसकी हालत बहुत खराब हुई थी, सुन नहीं पा रही थी, ना बोल पा रही थी, और एक जगह पे बैठी हुई थी, इसलिए चल भी नहीं पा रही थी, दूध तक नहीं पी पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी, मतलब बीमार हो गई थी वो। फिर उसके अगले दिन से कहाँ गायब हुई किसी को कुछ नहीं पता, लापता हो गई। मैंने इन भाई साहब को समझाया, मैंने कहा भाई किसी और के घर चली गई होगी, लेकिन नहीं, इनका तो रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा है, बहुत रोए जा रहे हैं। और ऐसा तो है अटैचमेंट हो जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या करें, अब बिल्ली को किधर ढूंढूं मैं। वो व्हाइट कलर की बिल्ली थी, लेकिन सारी बिल्लियां जैसी लगती हैं, पहचान में कैसी आएगी। अगर आपको दिख रही तो उफ अल्लाह, आपको दिख रही तो कांटेक्ट करेगा इंस्टाग्राम पे मेरे। अच्छा इनकी बिल्ली देख लें भाई, ये बिल्ली थी, मिले तो बताएगा। मैं आप ही फनी बातें करते वैसे तो पिट्टो करूँ तुम्हारी। बिल्ली को जाना था तो पहले कैट फूड ही खत्म कर ली थी। चलो कोई बात नहीं, दूसरी कैटी को खिला देंगे, सही है। अभी आप ही मेरे लिए कैटी ढूंढ के लाएगी। सही है, डन। मम्मा आपको और मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, सही है। तो बिल्ली यहाँ यहाँ फिरेगी ना घर के अंदर। मम्मा पापा को बिल्ली बाहर तक पसंद है, घर में जब वो टहल रही होती है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ऑब्वियसली खाना वगैरह बन रहा होता है, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, हाइजीन का ख्याल रखना वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इस वजह से, लेकिन इनकी बातें सुनते रहो, छोटा बच्चा है ना। तो द टेंडर पॉप्स आर रेडी गाइस। महीर को खतरनाक खांसी भी हो रही है। साहब यहाँ पे बैठ के जो है वो खा रहे हैं, और यहाँ पे ड्रामा लगा हुआ है शेर। मैंने अब तक इसकी एक भी एपिसोड नहीं देखी है गाइस। मौसम जो है ना वो बहुत खुशगवार हो रहा है, क्या हवाएं चल रही हैं, बारिश हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। इतने टाइम बाद, मतलब जब से आई हूँ उसके बाद अब आई हूँ मैं यहाँ टेरेस पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया। इस महीर को जो है वो नई गाड़ी लाके दी थी सऊदीया में, तो ये भाई साहब ले लेके उसको फिर रहे हैं। मैं दिखाऊं गाइस आपको चला के। ये ओ टक गई, टक्कर हो गई उसकी। लाइट इतनी तेज है, मेरे में भी
भी रोशनी कर देती है। और अभी जो बाहर रोशनी हो गई, सोने का टाइम है। सोना नहीं है आपको? बहुत टाइम है, अभी तो 9 बजे तो सोते हैं बस।